कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन बोले, प्रभो, कोई बहुत बड़ा विद्वान या परम बुद्धिमान मनुष्य जैसा उपदेश दे सकता है और जिसके अनुसार आचरण करने से हम लोगों का हित हो सकता है, वैसा ही आपका ये भाषण हुआ। हे कृष्ण, आप हमारे माता पिता के तुल्य हैं। आप ही परम गति और परम आश्रय हैं। तीनों लोकों में कोई भी ऐसी बात नहीं जो आपको विदित ना हो, अतः आप ही परम धर्म को संपूर्ण और यथार्थ रूप से जानते हैं। अब मैं पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर को वध के योग्य नहीं मानता। मेरी इस मानसिक प्रतिज्ञा के विषय में आप ही कोई अनुग्रह यानी कि भाई का वध बिना ही प्रतिज्ञा की रक्षा का उपाय बताइए। मेरे मन में जो यहाँ कहने योग्य उत्तम बात है उसे पुनः सुन लीजिए। हे कृष्ण, आप तो ये जानते ही हैं कि मेरा व्रत क्या है। मनुष्यों में से कोई भी मुझसे ये कह दे कि पार्थ, तुम अपना गांडीव धनुष किसी दूसरे पुरुष को दे दो जो अस्त्रों के ज्ञान अथवा बल में तुमसे बढ़कर हो, तो केशव, मैं उसे बलपूर्वक मार डालूं। इस प्रकार भीमसेन को कोई मूछ दाढ़ी रहित कह दे तो वह उसे मार डालेंगे। वृष्णिवीर, राजा युधिष्ठिर आपके सामने ही बारंबार मुझसे कह रहे थे कि तुम अपना धनुष दूसरों को दे दो। केशव, यदि मैं युधिष्ठिर को मार डालूं तो जीव जगत में थोड़ी देर में मैं भी जीवित नहीं रह सकता। यदि किसी तरह पाप से छूट जाऊं तो भी राजा युधिष्ठिर के वचन का चिंतन करके जी नहीं सकता। निश्चय ही इस समय मैं किंतर विमूढ़ होकर परम पराक्रम शून्य और अचेत सा हो रहा हूँ। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण संसार के लोगों की समझ में जिस प्रकार मेरी सच्ची प्रतिज्ञा हो जाए और जिस प्रकार पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर और मैं दोनों जीवित रह सकें, ऐसी कोई सलाह देने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वीर, राजा युधिष्ठिर थक गए हैं। कर्ण ने युद्ध स्थल में अपने तीखे बाण समूहों द्वारा उन्हें शक्त विषक्त कर दिया है, इसीलिए वे बहुत दुखी हैं। इतना ही नहीं, जब वे युद्ध नहीं कर रहे थे उस समय भी सूत पुत्र ने इनके ऊपर लगातार बाणों की वर्षा करके इन्हें अत्यंत घायल कर दिया था। इसीलिए दुखी होने के कारण इन्होंने तुम्हारे प्रति रोषपूर्ण ये अनुचित बात कही है। इन्होंने ये भी सोचा कि यदि अर्जुन को क्रोध ना दिलाया गया तो युद्ध में कर्ण को नहीं मार सकेंगे, इसी कारण से वे ऐसी बातें कह रहे हैं। ये राजा युधिष्ठिर जानते हैं कि संसार में पापी कर्ण का सामना करना तुम्हारे सिवा किसी और के लिए संभव नहीं है। पार्थ, इसीलिए अत्यंत रोष में भरे हुए राजा ने मेरे सामने तुम्हें कटु वचन सुनाए। कर्ण नित्य निरंतर युद्ध के लिए उद्यत और शत्रुओं के लिए असहाय होता जा रहा है। आज रणभूमि में हार जीत का जुआ कर्ण पर ही अवलंबित है। कर्ण के मारे जाने पर अन्य कौरव शीघ्र ही परास्त हो सकते हैं। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के मन में ऐसा विचार काम कर रहा है। अर्जुन, इसीलिए धर्मपुत्र युधिष्ठिर वध के योग्य नहीं है। इधर तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का भी पालन करना है। अतः जिस उपाय से ये जीवित रहते हुए भी मरे के समान हो जाएं, वही तुम्हारे अनुरूप होगा, उसे मैं बताता हूँ, सुनो। इस जीव जगत में मान्य पुरुष जब तक सम्मान पाता है तभी तक वह वास्तव में जीवित है। जब वह महान अपमान पाने लगता है तब वह जीते जी मरा हुआ कहलाता है। तुमने भीमसेन ने, नकुल सहदेव ने तथा अन्य परम बुद्धिमान पुरुषों एवं शूरवीरों में राजा युधिष्ठिर को सदा सम्मान दिया है, किंतु इस समय तुम उनका थोड़ा सा अपमान कर दो। पार्थ, तुम युधिष्ठिर महाराज को सदा आप करके कहते आए हो, आज उन्हें तू कह दो। भरत, यदि किसी गुरुजन को तू कह दिया जाए तो वह साधु पुरुषों की दृष्टि में उसका वध हो जाता है। कुंती नंदन, तुम धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति ऐसा ही बर्ताव करो। कुरुश्रेष्ठ, उनके लिए इस समय अधर्म युक्त वाक्य का प्रयोग करो। जिसके देवता अथर्वा और अंगिरा हैं, ऐसी एक श्रुति है जो सब श्रुतियों में उत्तम है। अपनी भलाई चाहने वाले मनुष्यों को सदा बिना विचारे ही इस श्रुति के अनुसार बर्ताव करना चाहिए। उस श्रुति का भाव ये है, गुरु को तू कह देना, उसे बिना मारे ही मार डालना है। तुम धर्मज्ञ हो, जैसा मैंने बताया है उसके अनुसार धर्मराज के लिए तू शब्द का प्रयोग करो।
पांडुनंदन, तुम्हारे द्वारा किए गए इस अनुचित शब्द के प्रयोग को सुनकर ये धर्मराज अपना वध हुआ ही समझेंगे। इसके बाद तुम इनके चरणों में प्रणाम करना, इन्हें सांत्वना देते हुए क्षमा मांग लेना और इनके प्रति न्यायोचित वचन बोलना। कुंती नंदन, तुम्हारे भाई राजा युधिष्ठिर समझदार हैं, ये धर्म का ख्याल करके भी तुम पर क्रोध नहीं करेंगे। इस प्रकार तुम मिथ्या भाषण और भातृव्रत के पाप से मुक्त होकर हर्ष के साथ सूत पुत्र कर्ण का वध करना। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद विषयक 69वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन ने हितैषी सखा के वचन की प्रशंसा की। फिर हठपूर्वक धर्मराज के प्रति कठोर वचन कहे, जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं कहे थे। अर्जुन बोले, राजन, तू तो स्वयं ही युद्ध से भागकर 1 कोस दूर आकर बैठ गया है और तू मुझसे बोल रहा है कि ना बोल। हाँ, भीमसेन को मेरी निंदा करने का अधिकार है, जो कि समस्त संसार के प्रमुख वीरों के साथ अकेले जूझ रहे हैं, जो यथा समय शत्रुओं को पीड़ा देते हुए युद्ध स्थल में उन समस्त शौर्य संपन्न भूपतियों, प्रधान प्रधान रथियों, श्रेष्ठ गजाधरों, 10,000 कंबोज देशीय अश्वों, पर्वतीय वीरों का वध करके जैसे मृगों को मारकर सिंह दहाड़ रहा हो, उसी प्रकार सिंहनाद करते हैं। जो वीर भीमसेन हाथ में गदा लेकर रथ से कूदकर उसके द्वारा रणभूमि में हाथी घोड़े रथों का संहार करते हैं और ऐसा दुष्कर पराक्रम प्रकट कर रहे हैं जैसा कि तू कभी नहीं कर सकता, जिनका पराक्रम इंद्र के समान है, जो उत्तम खड़ग चक्र धनुष के साथ हाथी घोड़े पैदल योद्धाओं और अन्य शत्रुओं को दग्ध किए देते हैं, जो पैरों से कुचल कर दोनों हाथियों के वैरियों का विनाश कर देते हैं, वे महाबली कुबेर और यमराज के समान पराक्रमी एवं शत्रुओं को की सेना का बलपूर्वक संहार करने में समर्थ भीमसेन ही मेरी निंदा करने के अधिकारी हैं। तू मेरी निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि तू अपने पराक्रम से नहीं, पराक्रम से नहीं, हितैषी सुहृदों द्वारा ही सिर्फ सुरक्षित है, जो शत्रु पक्ष के महारथियों, गजराजों, घोड़ों और प्रधान प्रधान पैदल योद्धाओं को भी रौंद कर दुर्योधन की सेनाओं में घुस गए हैं, वे एकमात्र शत्रु दमन भीमसेन ही मुझे सिर्फ उल्लंघना दे सकते हैं। राजन, नकुल ने समर भूमि में प्राणों का मोह छोड़कर सहसा आगे बढ़ चढ़कर बहुत से हाथी घोड़े और योद्धाओं का वध किया है। शत्रु दमन वही वीर मुझे उल्हाना दे सकते हैं। सहदेव ने भी दुष्कर कर्म किया है। शत्रु सेना का मर्दन करने वाला बलवान वीर निरंतर युद्ध में लगा रहता है। वह भी यहाँ आया था, किंतु कुछ भी ना बोला। देख लो, तुझ में और उसमें कितना अंतर है। धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र युधामन्यु, उत्तम मौजा, शिखंडी, ये सभी वीर युद्ध में अत्यंत पीड़ा सहन करते आए हैं। ये भी मुझे उपलाम दे सकते हैं, परंतु तू नहीं। मैं सदा स्त्री पुत्र जीवन और ये शरीर लगाकर तेरा प्रिय कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ। हम लोग तुझसे थोड़ा सा भी सुख ना पा सके। तू द्रौपदी की शैया पर बैठा बैठा मेरा अपमान ना कर। मैं तेरे लिए बड़े बड़े महारथियों का संहार कर रहा हूँ, इसीलिए तू मेरे प्रति अधिक संदेह करके निष्ठुर हो गया है। तुझसे कोई सुख मिला हो इसका तो मुझे स्मरण भी नहीं है। मैं तेरे राज्य का अभिनंदन नहीं करता, क्योंकि तू तो अपना ही अहित करने के लिए जुए में आसक्त है। जुआ खेलने में बहुत से पाप में दोष बताए गए हैं, जिन्हें सहदेव ने तुझसे कहा था और तूने नहीं सुना था। तो भी तू दुर्जन सेवित दोषों का परित्याग न कर सका। इसी से हम सब लोग नरक तुल्य कष्ट में पड़ गए। पांडु कुमार, तुझसे तो थोड़ा सा भी सुख मिला हो ये हम नहीं जानते, क्योंकि तू जुआ खेलने के व्यसन में पड़ा हुआ है। स्वयं ये दुर्व्यसन करके तू हमें कठोर बातें सुना रहा है। उत्तर दिशा के वीर मारे गए, पश्चिम दिशाओं के योद्धाओं का संहार हो गया, पूर्व देश के क्षत्रिय नष्ट हो गए, दक्षिण देशीय योद्धा काट डाले गए। शत्रुओं और हमारे पक्ष के बड़े बड़े योद्धाओं ने युद्ध में ऐसा पराक्रम किया है जिसकी कहीं पर कोई तुलना नहीं है। नरेंद्र, तू भाग्यहीन जुआरी है, तेरे ही कारण हमारे राज्य का नाश हुआ है। तुझसे ही हमें घोर संकट की प्राप्ति हुई है। राजन, अब तू अपने वचन रूपी चाबुक से हमें पीड़ा देते हुए फिर कुपित ना कर। संजय कहते हैं, राजन, सव्यसाची अर्जुन धर्म भीरु हैं,
उनकी बुद्धि स्थिर है, वे उत्तम ज्ञान से संपन्न हैं। उस समय राजा युधिष्ठिर को वैसी रूखी और कठोर बातें सुनाकर ऐसे अनमने और उदास हो गए मानो कोई पत्ता पातक करके फिर पीछे पछता रहा हो। देव राजकुमार अर्जुन का उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने लंबी लंबी सांसें खींचते हुए फिर से तलवार खींच ली। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन अब क्या? तुम आकाश के समान निर्मल इस तलवार को पुनः क्यों म्यान से बाहर निकाल रहे हो? तुम मुझे मेरी बात का उत्तर दो। मैं तुम्हारे अभिष्ट अर्थ सिद्ध करने के लिए पुनः कोई योग्य उपाय बताऊंगा। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन अत्यंत दुखी होकर उनसे बोले, भगवान, मैं जिनके द्वारा हठ पूर्वक भाई का अपमान रूप अहितकर कार्य कर डाला है, अपने इस शरीर को अब मैं नष्ट कर डालूंगा। अर्जुन का ये वचन सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, राजा युधिष्ठिर को तू ऐसा कहकर तुम इतने घोर दुख में क्यों डूब गए? क्या तुम आत्मघात करना चाहते हो? किरीटधारी वीर, साधु पुरुषों ने ऐसा कृत्य कभी नहीं किया। यदि तुम धर्म से डरकर तुमने अपने बड़े भाई इन धर्मात्मा युधिष्ठिर को तलवार से मार डाला होता तो तुम्हारी कैसी दशा होती, और इसके बाद तुम क्या करते? कुंती नंदन, धर्म का स्वरूप सूक्ष्म है, उसको जानना या समझना बहुत कठिन है। विशेषता अज्ञानी पुरुषों के लिए तो उसका जानना और भी मुश्किल है। अब मैं तुम्हें जो कहता हूं उसे ध्यान देकर सुनो। भाई का वध करने के लिए जिस अत्यंत घोर नरक की प्राप्ति होती है, उससे भी भयानक नरक तुम्हें स्वयं अपनी हत्या करने से प्राप्त होगा। अतः पार्थ, तुम यहाँ अपनी ही वाणी द्वारा अपने गुणों का वर्णन करो। ऐसा करने से ये मान लिया जाएगा कि तुमने अपने ही हाथों अपना वध कर लिया है। यह सुनकर अर्जुन ने उनकी बात का अभिनंदन करते हुए कहा, हे कृष्ण, ऐसा ही हो। और फिर अर्जुन कुमार ने अपने धनुष को नवाकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से कहा, राजन सुनिए, नरदेव पिनाकधारी भगवान शंकर को छोड़कर दूसरा कोई भी मेरे समान धनुर्धर नहीं है। मैं चाहूं तो क्षण भर में चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण जगत को नष्ट कर डालूंगा। मैं संपूर्ण दिशाओं और दिक्पालों को जीतकर आपके अधीन कर दिया था। अरे, पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान और आपका दिव्य सभा का निर्माण मेरे ही बल से संभव हुआ है। मेरे ही हाथ में तीखे तीर और बाण चले हैं। मैं ही शत्रुओं को जीत सकता हूँ। मेरे द्वारा उत्तर दिशा के वीर मारे गए हैं। मैंने ही सबको हताहत किया है। जो अस्त्र विद्या के ज्ञाता हैं, उन्हीं को मैं अस्त्रों द्वारा मारता हूँ। इसलिए मैं ही यहाँ संपूर्ण लोगों को भस्म करता हूँ। श्री कृष्ण, अब हम दोनों विजयशील एवं भयंकर रथ पर बैठकर सूत पुत्र का वध करने के लिए शीघ्र ही चल देंगे। आज ये राजा युधिष्ठिर संतुष्ट हों, मैं रणभूमि में अपने बाणों द्वारा कर्ण का नाश कर डालूंगा। ये कहकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर महाराज से अर्जुन ने कहा, आज मेरे द्वारा सूत पुत्र की माता पुत्रहीन हो जाएगी, अथवा मेरी माता कुंती ही कर्ण के द्वारा एक पुत्र से हीन हो जाएंगी। मैं सत्य कहता हूँ, आज युद्ध स्थल में अपने बाणों द्वारा कर्ण को मारे बिना मैं कवच नहीं उतारूंगा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।